मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, एक ऐसी महत्वपूर्ण पूजा के बारे में जो आपके इस जीवन के सारे संकट को ख़त्म तो कर देगा, साथ ही साथ आपको बहुत धनवान, बहुत ही माला माल बना देगा। शायद आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जिस पूजा की बात मैं करने जा रहा हूँ वो विष्णु भगवान की पूजा है। अनंत चतुर्दशी के नाम से इसको जानते हैं। अनंत चौदस जो है जैन धर्मावलंबियों के द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक और धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को कहते हैं। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी होता है। खास करके महाराष्ट्र में आप लोग देखते होंगे कि गणेश जी का विसर्जन होता है। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय भी यही है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि विष्णु भगवान को एकदम प्रसन्न करें। आइए आज बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में। मित्रों, एक बार आपको ज्ञात होगा कि युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ करने बैठे तो बहुत ही भव्य मंडप, बहुत ही वैभवशाली मंडप का निर्माण करवाया उन्होंने। उस मंडप में उन्होंने ज़मीन कुछ ऐसी बनाई थी कि जहाँ पे सूखा स्थल था वहाँ पर जल लगता था, और जहाँ पे जल था वहाँ पर सूखा लगता था। कई लोग आए, जल समझकर उसको बहुत ही सावधानी से चलने लगे। पता चला वो सूखी हुई ज़मीन है। सूखी हुई ज़मीन को जल समझकर चलने लगे। तो इस तरह बहुत लोग धोखा खा रहे थे। इसी बीच दुर्योधन भी वहाँ पहुँचता है, और दुर्योधन जहाँ पे सूखा स्थल था उसको जल समझकर अपनी धोती ऊपर उठा लेता है, और जहाँ पर जल होता है वहाँ सूखा स्थल समझकर पैर रखकर गिर पड़ता है। तो यह देखकर द्रौपदी जो है हंस पड़ती हैं, और उनके मुंह से अनायास ही निकलता है कि अंधे के पुत्र भी अंधी। दुर्योधन को यह बात जो है बाण समान हृदय में लगती है, और बहुत दुखी होकर दुर्योधन वहाँ पे यह ठान लेता है कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगा पांडवों से। अब इस बदले की आग में जलता हुआ दुर्योधन को एक दिन मौका मिलता है, और वह कूट रचना करता है कि किसी तरह से अगर पांडवों को द्यूत में, जुआ में हरा दूं तो मैं अपने अपमान का बदला ले सकता हूँ। तो इस तरह मित्रों उसने जुआ का एक स्वांग रचा, और युधिष्ठिर खेलने बैठे और उसमें उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। और उस जुए की एक शर्त यह भी थी कि इनको 12 वर्ष का वनवास काटना था। तो इस तरह से जब ये लोग जुआ में हार जाते हैं और वनवास के लिए निकलते हैं, जब अंतिम वर्ष अज्ञातवास में काट रहे होते हैं, तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया है गुनाह जो इतना दुख उठा रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि आइए आपको बताता हूँ कि आप इस दुख से कैसे छूटेंगे। तब युधिष्ठिर जी को बिठाकर भगवान बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी का आप व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तो भगवान श्री कृष्ण उनको सुनाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है, एक ब्राह्मण थे सुमंत, और सुमंत जी बहुत ही नेक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा, और इन दोनों से एक बहुत ही तेजस्विनी और ज्योतिर्मय संतान थी उनकी पुत्री। अद्भुत धर्मपरायण, परिवार का पालन करने वाली, बहुत ही समझदार पुत्री थी उनकी। और
उसके गुण को, उसके रूप को, सब कुछ देखकर जो है पंडित जी ने, सुमंत जी ने उनका नाम सुशीला रखा। जब सुशीला बड़ी हुई, इस बीच दीक्षा जी की मृत्यु हो जाती है और सुमंत महाराज जो हैं ये दूसरा विवाह कर लेते हैं और उस औरत का नाम कर्कसा होता है। नाम से ही जाहिर है कर्कश स्वभाव की थी। और उसने सुशीला का विवाह जो है एक ऋषि से किया। उन ऋषि का नाम कौंडिन्य ऋषि था। मित्रों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब विदा होकर जा रही थी सुशीला, तो उन्होंने अपने दामाद को विदाई में ईंटा और पत्थर बांध कर दिया था। इससे कौंडिन्य ऋषि जो है बहुत दुखी हो गए थे और अपने आश्रम की ओर चल दिए। जब ये दोनों लोग आश्रम की ओर जा रहे होते हैं, रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं एक जगह, तो बहुत सारी सौभाग्यशाली स्त्रियां जो हैं बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए एक पूजा कर रही थी। और पूजा में एक डोरे की पूजा कर रही थी जिसमें 14 गांठ लगा हुआ था। विष्णु भगवान का यह अनंत रूप है। मतलब इससे यह साबित होता है कि भगवान का कोई रूप आकार नहीं है। आप जिस रूप में उनको देखिए उस रूप में भगवान दिखते हैं। तो वो 14 गांठ वाले सूत्र का पूजा कर रही थी। तो सुशीला वहाँ पहुँचती हैं और पूछती हैं कि बहन ये क्या कर रही हो। तो वो लोग उनको बताती हैं कि यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। तो सुशीला जी भी वहाँ शामिल हो जाती हैं और साथ में व्रत करती हैं और 14 गांठ वाले डोरे को अपने बाएं हाथ में बांधकर जब जाती हैं पति के पास, तो पति देखते हैं, पूछते हैं यह क्या पहन रखा है तुमने। वो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन कौंडिन्य ऋषि की मति मारी गई थी। उन्होंने वह धागा तोड़ा और तोड़ के अग्नि में फेंक दिया। आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचते ही आश्रम में आग लग गया। इनके सारे धन नष्ट हो गए, दरिद्रता आने लग गई, धीरे धीरे बहुत ही निर्धन हो गए। इनके सारे पुण्य जाते रहे, इनकी आभा तेज सब खत्म हो गई। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने इस दरिद्रता का, इस दुख का कारण अपनी पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने कहा कि आपने वो जो विष्णु भगवान का अपमान किया था, सूत्र रूपी विष्णु भगवान का, धागा रूपी विष्णु भगवान का अपमान किया था, इसी वजह से आपको यह कष्ट मिला है। तब कौंडिन्य ऋषि जो हैं पश्चाताप के आग में जलते हुए, बन जंगल जंगल भटकते हुए उस धागे की खोज में निकलते हैं। लेकिन वह धागा कहीं नहीं मिलता और बहुत पश्चाताप करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रोते हुए, यहाँ तक कि अन्न जल का भी त्याग कर दिया। लेकिन वह धागा नहीं मिला उनको और एक दिन वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। लेकिन कहते हैं कि भगवान भक्त वत्सल होते हैं, दयालु होते हैं और इसका प्रमाण वो सदैव देते हैं। वह कौंडिन्य मुनि के सामने प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि तुमने सूत्र रूपी मुझ विष्णु का अपमान किया था, इसलिए तुम्हें यह दरिद्रता, यह कष्ट प्राप्त हुआ है। लेकिन अब चूंकि तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम पुनः जाओ और इस व्रत को प्रारंभ करो और 14 वर्षों तक यह व्रत करो, तो तुम्हारे सब कुछ, तुमको जो भी तुमने खोया है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह कौंडिन्य मुनि जो है वापस इस व्रत को करके अपना सुखी जीवन पा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस कथा को कहते हुए युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि अब आप करिए। और युधिष्ठिर जी भी इस व्रत को प्रारंभ करते हैं और अनंत रूपी भगवान को अपने दाएं हाथ में बांधते हैं। महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं, पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं और इस तरह जो है भगवान को प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आपको पता ही है, युद्ध जीतते हैं और हस्तिनापुर का पूरा राज्य मिलता है उनको। तो मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस दिन नमक ना खाइए, सिर्फ एक टाइम भोजन कीजिए, मीठा भोजन कीजिए। हो सके तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनिए, दूना फल मिलेगा। और अनंत रूपी भगवान डोरे के रूप में, सूत्र के रूप में जो 14 गांठ वाले डोरे मिलते हैं उनकी पूजा कीजिए, पंचोपचार पूजा कीजिए, व्रत कथा कहिए। अनंत व्रत की कथा की पुस्तक भी आती है, आप स्वयं से करिए। और पूजन के समापन में अपने दाएं हाथ में, महिलाएं हैं तो बाएं हाथ में उसको बांधकर
अपने व्रत का समापन करें। इस तरह से जब आप व्रत का समापन करेंगे आपको अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी, ईश्वर की परम कृपा आपको प्राप्त होगी। करके देखिए, इस व्रत का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि आपको तत्क्षण फल मिलने लगेगा। तो आशा करता हूँ जब इस बार भाद्रपद आएगा, भादों का महीना आएगा, तो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को आप यह व्रत जरूर करेंगे। जय श्री राम।